राधे राधे। मैं विशांत शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल क्वांटा क्लासेस में, जहां हम क्लास 10th की साइंस को 1 बाय 1 कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसमें हमारा चल रहा था बच्चा चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो इसमें हमने क्या कर लिया था, हमने कर लिया था इसमें अब तक पढ़ चुके हैं हम इसमें क्या, चेंज के बारे में। किसके बारे में पढ़ चुके हैं बच्चा? चेंज के बारे में। और क्या पढ़ लिया है हमने इसमें पढ़ लिया है कि एक रिएक्शन है तो उसको कैसे लिखते हैं और रिएक्शन होती क्या है। केमिकल एंड फिजिकल रिएक्शन के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली है। इक्वेशन को पढ़ लिया है हमने, जो कि राइटिंग पैटर्न ऑफ अ रिएक्शन है। एंड इक्वेशन के दो टाइप्स होते थे, जो हमने कहा था ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंसिंग। हमने दोनों को राइटिंग पैटर्न पे किया था। तो क्या किया था, हमने कहा था कि सिंबॉलिक है, हमने कहा था वर्ड है। इसके बाद में हमने कहा था बैलेंसिंग के बेस पर, तो बैलेंसिंग के बेस पे हमने कहा था स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, और एक हमने कहा था क्या, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अच्छा, इसके बाद में एक कंप्लीट इक्वेशन कैसे लिखते हैं, हमने इसके बारे में भी पढ़ लिया था। और हमने स्टार्ट कर दिया था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमने फर्स्ट करी थी क्या, हमने फर्स्ट करी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड सेकंड हमारी चल रही थी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। जो कि कल टाइम ज़्यादा ना होने की वजह से हमने क्या किया था, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन को सिर्फ डेफिनेशन एंड उसके जो हीट है उसके बेस पे करा था। तो अब हम आगे करते हैं, देखना। लेकिन हाँ, हमारा कल एक टॉपिक स्किप हो गया था, उसको मैं वापस से कंटिन्यू करना चाहूँगा। जो आपने पढ़ा था क्या, कि जो हमारी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन थी, स्केलेटल इक्वेशन जो थी हमारी, उसको जब हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, बैलेंस्ड में, बैलेंस्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो जो मेथड यूज होता है, क्या यूज होता है बच्चा, मेथड, द मेथड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, जो मेथड यूज होता है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का, उसको आप क्या कहते हो बच्चा, आपका हिट एंड ट्रायल। कल हमारा स्किप हो गया था बताना क्या, कि हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है बच्चा, हिट एंड ट्रायल मेथड। क्योंकि आपको पता है आप क्या कर रहे थे, कोफिशिएंट के प्लेस पर बारी बारी एक डिजिट ला रहे थे, उसको ट्राई कर रहे थे कि क्या हमारा आंसर सही है या गलत है, हाँ या ना। बात समझ आई क्या, यस और नो? चलो ठीक, आज हम करते हैं इसको आगे। और मैंने एक आपको होमवर्क भी दिया था, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। ओके बच्चा, अब हम करते हैं क्या, आगे हमारे चैप्टर को, जो कि क्या है हमारा डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन चल रहा है। तो देखना, वापस से हम रिकॉल करते हैं जरा सा, जो हमने पढ़ लिया था क्या, कि द टाइप ऑफ रिएक्शन और द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट, कितने रिएक्टेंट बच्चा, रिएक्टेंट एक ही होगा, रिएक्टेंट कितने होंगे, एक ही होगा, और वो फॉर्म करेगा क्या, 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स को क्या करेगा, 2 या फिर मोर देन 2 प्रोडक्ट्स का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो इस टाइप की रिएक्शन को आपने क्या कहा था, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। और आपको ये भी पता है कि जब भी आप किसी चीज को ब्रेक डाउन करते हो, सिंगल रिएक्टेंट को फॉर्म कर रहे हो, सिंगल रिएक्टेंट से क्या कर रहे हो, मोर देन 2 प्रोडक्ट्स बना रहे हो, तो उसमें आपको नीड पड़ रही है, किसकी पड़ रही है, एनर्जी की। किसकी नीड पड़ रही है बच्चा, एनर्जी की नीड पड़ रही है। तो जब आपको इसकी ऐसी इक्वेशंस के लिए एनर्जी की नीड पड़ती है, तो उस टाइप की रिएक्शन को आप क्या कहते हो, आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हो। और मैंने आपको एक अच्छा तरीका क्या बताया था, आपको एक शानदार तरीका बताया था क्या, कि आप यहां पे यूज करो एंड, यहां क्या लिखो, ऑफ, और इसको क्या कह रहे थे आप, एनर्जी। मतलब कि जितनी भी एनर्जी उसमें दी जाए उसका क्या हो जाए, एंड हो जाए। क्या हो जाए बच्चों, एंड हो जाए। तो ये जिस टाइप की रिएक्शन जिसमें एनर्जी एंड हो रही है और सिस्टम का टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, उसको आपने क्या कहा था, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंड मोस्टली डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन आर द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। याद है क्या, कुछ याद आ रहा है कल वाला? चलो कोई नहीं, अभी धीरे धीरे सारे याद आ जाएगा। ठीक है क्या बच्चा, ठीक है, हम आगे चलते हैं। देखना जरा, हमने ये लिख लिया। अच्छा सर, इसके एग्जाम्पल तो बताओ। एग्जाम्पल भी कल किए थे, आपसे पूछ लें क्या? अच्छा, आपको वो वाला याद आ रहा होगा, क्विक लाइम वाला, जिसमें क्विक लाइम का फॉर्मेशन हो रहा था। क्या था वो, जब आपने लाइमस्टोन को चाइना डिश में रख के हीट किया, तो उसने क्या बनाया था आपका, एक तो बनाया था बच्चा क्विक लाइम, और क्या बनाया था, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाया था, कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों किसके एग्जाम्पल थे, ये एक रिएक्शन किसका एग्जाम्पल थी, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन का। बात समझ आ रही है क्या? हाँ। लेकिन अब एक देखना बात, आप जब भी किसी रिएक्शन को कंप्लीट कर रहे हो, जब भी क्या कर रहे हो, किसी रिएक्शन को कंप्लीट कर रहे हो, तो उस रिएक्शन में आप क्या करते हो, कितने टाइप से एनर्जी प्रोवाइड करा सकते हो, कितने टाइप से एनर्जी प्रोवाइड करा सकते हो। इस बेस पे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन भी 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है बच्चा, 3 टाइप्स की होती है। जरा देखना,
कितने टाइप्स की होती है बच्चा? मैंने कहा 3 टाइप्स की होती है। सर बताओ तो सही, कौन कैसे कैसे एनर्जी प्रोवाइड करा सकते हो? तो देखना, फर्स्ट आप उसको हीट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? हीट। और जब हीट कर रहे हो इट मीन्स टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब हीट एनर्जी बढ़ रही है। और जब हीट एनर्जी की बात आती है तो उसको आप मेजर करते हो थर्मामीटर से। किससे करते हो? थर्मामीटर से। तो इस टाइप के डिकम्पोजिशन को, जिसमें आप डायरेक्ट हीट प्रोवाइड कर रहे हो, क्या कहोगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या कहोगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, अगर आप हीट एनर्जी कैसे प्रोवाइड करो? इन द फॉर्म ऑफ लाइट। इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तो इसको क्या कहोगे? हाँ सर, लाइट के रिगार्डिंग हमें पता है कि क्लास में हमने क्या है, क्लास 7th में पढ़ा है, हमने क्लास 8th में पढ़ा है, हमने क्लास 9th में थोड़ा सा पढ़ा है, हमने क्लास 10th में भी पढ़ेंगे आगे चल के, क्या कि फोटोसिंथेसिस एक टर्म होती है जिसमें प्लांट लाइट की प्रेजेंस में फूड बना रहा है, और वहां हमने फोटो को रिप्रेजेंट किया था किससे? लाइट से। तो सेम यहां पर भी हम लाइट के लिए किसको यूज करेंगे? फोटो वर्ड को। किसको यूज करेंगे? फोटो, मतलब फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा सर, आपने तो कहा था 3 टाइप की होती है, थर्ड टाइप कौन सा है? अरे भाई, थर्ड टाइप कौन सा है? तो देखो, थर्ड टाइप होता है जब आप उस एनर्जी कैसे प्रोवाइड कराओ? इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फॉर्म में। किस फॉर्म में कराओ? इलेक्ट्रिक फॉर्म में। जब आप इलेक्ट्रिक की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड कराते हो तो उसको क्या कहते हो? इलेक्ट्रो, ELECTRO, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बच्चा ये तीनों टाइप याद रहेंगे क्या? हाँ या ना? जल्दी से अपना आंसर कमेंट में दो कि याद हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। करें क्या आगे? अच्छा, अब हम इन तीनों को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्ट करें क्या? चलो ठीक, करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या हमारा? थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कर रहे हैं। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कर रहे हैं। अच्छा सुनना, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए चैप्टर नंबर 1 के अकॉर्डिंग भी एंड चैप्टर नंबर 2 के अकॉर्डिंग भी। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, तीनों में हमारे इसका काम आएगा। बात समझ आई क्या? अच्छा सुनना, थर्मल डीकम्पोजिशन सर एग्जाम्पल के साथ बताओगे या बिना एग्जाम्पल के? दोनों के साथ चलेंगे। पहले हम करते हैं क्या? एग्जाम्पल। पहले तो शॉर्टकट याद कर लेते हैं क्या, कि जब आप AB आपके पास में एक रिएक्टेंट है, उससे आप क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो। तो क्या बना रहे हो? A प्लस बी। क्या बना रहे हैं सर हम? A प्लस बी। क्या बना रहे हैं? A प्लस बी। अच्छा सुनना, आप फर्स्ट चैप्टर में एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आगे चल के एग्जाम्पल पढ़ोगे, तो वो हम थोड़ा सा यहाँ लेते हैं। क्या एग्जाम्पल बदलते रहने चाहिए ना? हाँ या ना? ठीक है, तो देखना, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया FeSO4.7H2O। FeSO4.7H2O। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, इसका नाम है फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस सल्फेट क्रिस्टल। सर ये क्रिस्टल क्या होते हैं? क्या होता है बच्चा, जब भी कोई सब्सटेंस नेचुरल फॉर्म में मिलता है तो कई बार उसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? वाटर। और किस तरीके से ऐड होता है? इस तरीके से। जैसे फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल हैं वो इस टाइप से प्रेजेंट होते हैं। अच्छा सर, तो फेरस सल्फेट अगर हमें मिल रहा है, अगर हो रहा है, हम उसको बना रहे हैं, लैब में बना रहे हैं, जैसे भी हमें मिल गया, ठीक है, हमारे पास तो, हम तो मार्केट से लिए, ओके सर, डन बात। कलर होगा क्या इसका कुछ? यस और नो? यस सर, होगा तो सही। कौन सा कलर होगा बताओ? तो इसका कलर होता है बच्चा ग्रीन। क्या कलर होता है? ग्रीन होता है। क्या होता है? ग्रीन। जब आप इसको क्या करते हो? हीट करते हो। क्या करते हो बच्चा? हीट करते हो। तो ये क्या करता है? अपने अंदर से वाटर को रिड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है? रिड्यूस। और बना रहा है FeSO4+7H2O। क्या कर रहा है? FeSO4.7H2O को जब हमने हीट किया तो इसमें आया FeSO4+7H2O। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट किया है और क्या बनाया इसने? फेरस सल्फेट। क्या बनाया? फेरस सल्फेट। साथ में क्या इसने रिड्यूस कर दिया? वाटर। 2 बन गए ना प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितने बने बच्चा? 2। और रिएक्टेंट कितना है? 1, ओनली 1। बात समझ आई क्या? अच्छा, ये रिएक्शन यहां नहीं रुकती,
आप तो इसको रख के चले गए चाइना डिश में गर्म करने के लिए, पर ये यहाँ नहीं रुकती, ये आगे भी चलती है, आगे भी चलती है, और फेरस सल्फेट आगे भी हीट होता है, आगे भी क्या होता है बच्चा, हीट होता है, और क्या बनाता है, ये बनाता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। अरे क्या बात है सर, इसका मतलब अगर बीच के स्टेप को गायब कर दे तो हमें एक से कितने मिले, 1 2 3 और वाटर भी 4, मोर देन 2 हुए या नहीं हुए, यस और नो। ये चीज समझ आई क्या? अभी हम इन सबको और डिटेल से पढ़ेंगे, इन सभी को और डिटेल से पढ़ेंगे। बात समझ आ रही है क्या? अभी तो मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल के साथ करा रहा था। इतनी मजेदार रहने वाली है केमिस्ट्री आपकी, ठीक है क्या? चलो ठीक, अब हम पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर हम इसी एग्जाम्पल को वापस से और अच्छे तरीके से करेंगे। ओके क्या बच्चा? चलो डेफिनेशन लिखते हैं, मेरे साथ साथ रिपीट करना, ठीक है? क्या है? वही डीकम्पोजिशन रिएक्शन वाली ही रिएक्शन काम आ जाएगी, डेफिनेशन काम आ जाएगी। क्या? द type of reaction in which a single reactant form two or more than two product using thermal energy, अच्छा चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, कौन सी एनर्जी है थर्मल एनर्जी? हीट एनर्जी। कौन सी एनर्जी है बच्चा? हीट एनर्जी, कौन सी एनर्जी है? हीट एनर्जी। बात समझ आई क्या? अरे हाँ या ना, क्लियर है या नहीं है, सही से बताना। अच्छा सुनना, अब इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं अपने, कुछ एक कर लेते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे, वो वाला तो करेंगे जो अभी किया है, उसके अलावा भी कर लेते हैं। क्या कि सिंपल सा पहला क्वेश्चन आ जाता है, क्या? वही आपका फेवरेट, सर जब आपने क्या किया, एग शेल को क्रश करके गर्म किया, व्हेन यू हीट एग शेल आफ्टर क्रशिंग इट, तो क्या बना हमारे पास में? वी गेट क्या? क्विकलाइन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना? बात समझ आई क्या? अच्छा इसका नेम क्या है? इसका नेम है सर, क्या था, याद आ रहा है क्या? इसका नेम था लाइमस्टोन। क्या था? लाइमस्टोन। और इसका नेम क्या था? क्विकलाइन। क्या था? क्विकलाइन। बात समझ आ रही क्या बच्चा? और इसका नेम सर ये तो हमें पता है, 6th से पढ़ते आ रहे हैं। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। इतना क्लियर है क्या? चलो इतना करो, फिर हम आगे क्या करते हैं। हाँ तो बच्चों अब हम करते हैं इसके आगे और एग्जांपल, ध्यान से देखना। जैसे कि आपके पास में क्या है? पोटेशियम क्लोरेट है। पोटेशियम क्लोरेट को जब आप हीट करते हो तो क्या बनता है आपके पास में? पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। अच्छा अगर मैं हीट एंड ट्रायल मेथड से इसको बैलेंस करने का ट्राई करूं, तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास में ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ मैंने क्या किया 3, यहाँ क्या किया 2, यहाँ क्या किया 2। इस तरीके से क्या सिंपली मेरी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बैलेंस। अच्छा क्वेश्चन क्या आता है? मैंने कहा था एक अच्छा शानदार क्वेश्चन आता है। क्या आता है? क्या व्हाट हैपन, क्वेश्चन क्या आता है? व्हाट हैपन व्हेन वी हीट फेरस सल्फेट क्रिस्टल, या फिर इसी को मॉडिफाई करके क्या पूछ सकता है? ये पूछ सकता है कि जब आप फेरस सल्फेट को क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो, फेरस सल्फेट क्रिस्टल को क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो, तो उससे कलर कौन सा ऑब्टेन हो रहा है? हमें कौन सा कलर ऑब्टेन हो रहा है? कलर में क्या चेंज आ रहा है तो देखना। हाँ यहां मैंने सीधा फेरस लिखा हुआ है ना, फेरस सल्फेट। देखना आपने क्या किया, FeSO4.7H2O, जब इसको आपने क्या किया? हीट किया, तो आपको पता है फेरस सल्फेट प्लस H2O बनेगा। यहां से मैंने माइनस H2O कर दिया, ठीक है, -7H2O कर दिया, ठीक है, तो मतलब रिएक्शन में मैंने माइनस कर दिया। यहां से क्या मिला मेरे को? फेरस सल्फेट को अगेन हीट किया तो फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा खास बात सुनना, क्या है खास बात? ये है इसका जो कलर है वो है ग्रीन। क्या है? ग्रीन। अच्छा इसका जो कलर है वो है क्या? डर्टी व्हाइट। अच्छा और इसका कलर क्या है? इसका कलर है डार्क
डार्क ब्राउन। बात समझ आई क्या? हाँ या ना? देखो कलर में कितने चेंजेस आ गए ऑन द हीटिंग, हीट करने से कलर में क्या चेंज आ गए, पता लग रहा है ना? अच्छा ठीक। ऐसे ही आपके पास में लेड नाइट्रेट आता है, क्या आता है? लेड नाइट्रेट। जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हो तो वो कन्वर्ट होता है लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में एंड ऑक्सीजन में। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्या? राइट द डीकंपोजिशन रिएक्शन अदर देन डीकंपोजिशन ऑफ वाटर इन विच ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस। बात समझ आ रही है क्या? कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, कितने इंपॉर्टेंट तरीके से चल रहा है। अच्छा इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं, है ना? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट क्या आता है हमारा सेकंड नंबर? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सर फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? हमें तो नहीं पता, प्लीज बता दो। चलो सुनो क्या होता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। सेम एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है क्या? द टाइप ऑफ reaction in which a single reactant form two or more product, टू और मोर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे तो उसको आप क्या कहोगे? क्या कहोगे बच्चा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक कैसे हुआ? बाय यूजिंग लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी का यूज करके क्या करे वो? डिकम्पोज हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे आप? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। अच्छा इसमें मतलब कि ए बी इज इक्वल्स टू एच न्यू आ जाएगा। एच न्यू का मतलब क्या होता है? हम इसको लाइट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हम सनलाइट की बात करते हैं तो हम क्या लिखते हैं उसको? एच। देखो कितनी आसान तो है, कहाँ इतना बड़ा वर्ड लिखना, कहाँ इतना बड़ा वर्ड लिखना और कितना छोटा सा। इसलिए तो साइंस अच्छी है। और क्या हो जाएगी? ए प्लस बी में कन्वर्ट हो जाएगा, ए प्लस बी में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा इसकी अच्छी बात है, इसके एक दो ही एग्जाम्पल है। कितने हैं? एक दो ही एग्जाम्पल है। वो एक दो एग्जाम्पल देखना, आपके नहीं मेरे एक दो, ठीक है? जैसे कि पहला हमने एग्जांपल वही आपका फेवरेट हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को सर जब हम सनलाइट में रख रहे थे तो क्या हो रहा था? ये कन्वर्ट हो रही थी वाटर प्लस ऑक्सीजन, वाटर प्लस ऑक्सीजन। अच्छा स्टेट मेंशन करनी है, ठीक है? ये क्या है? एक्वस। ये क्या है? लिक्विड। ये क्या है? गैस। बात समझाई क्या? अच्छा ठीक है। इसके अलावा सर कोई और एग्जांपल वो भी बता दो। तो सुनना, एक आपको बहुत ही अच्छी रिएक्शन आती है, बहुत ही क्या है? अच्छी रिएक्शन आती है डिकम्पोजिशन की, जिसमें आप क्या करते हो कि आपने क्या लिया? AgCl लिया। क्या लिया? AgCl। क्या लिया? AgCl। अच्छा इसने क्या बनाया? इसने बनाया 2Ag प्लस Cl2। 2AgCl लिया आपने और इसने बनाया था 2Ag प्लस Cl2। सर अच्छी कैसे हुई? रिएक्शन तो रिएक्शन ही है। ये अच्छी ऐसे हुई कि इसका यूज होता है कहां? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता था। कब किया जाता था अक्सर? तो देखना कब किया जाता था। आज की डेट में आप अपने लोकल मार्केट जहां से भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, एक तो अपने शहर का नाम जरूर कमेंट में बताना है, ठीक है क्या? ताकि मेरे को भी तो पता लगे कि मेरे स्टूडेंट्स कहाँ तक हैं। सेकंड थिंग सुनना, जब आपके जिस भी शहर में रहते हो वहां आप जब भी फोटो क्लिक करवाने जाते हो तो होता है ना कि आपको अगर इंस्टेंट फोटो चाहिए तो चार्जेस अलग हैं, और अगर एक दो दिन रुक के चाहिए मतलब शाम तक चाहिए या कल तक चाहिए तो आपको वो मिनिमम कॉस्ट पे मिल जाएगा। तो ऐसा क्या होता है भाई कि आज में ज्यादा कॉस्ट है बाद में लेट कॉस्ट? कारण क्या है कि वैसे आपकी जो कलर फोटोज है ना वो भी केमिकल की हेल्प से रेडी करी जाती है। किसकी हेल्प से बच्चा? केमिकल की हेल्प से। और यहां पर क्या हो रहा है कि जब आप ब्लैक एंड व्हाइट फोटो के लिए बात करो, जो आपने सुना होगा आपके मम्मी पापा की है या उनसे भी पुराने कोई है तो उनकी भी फोटो होगी, है ना? तो वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज हुआ करती थी। तो वो फोटोज कैसे होती थी? तो वो फोटोज ब्लैक एंड व्हाइट होती थी जिसके लिए जिस केमिकल का यूज किया जाता था वो केमिकल कौन सा था आपका? सिल्वर क्लोराइड। कौन सा था? सिल्वर क्लोराइड। जिसको क्या किया जाता था? फोटो क्लिक करने के बाद में सनलाइट में रख दिया जाता था और वहां क्या होता था? जो क्लोरीन गैस है वो तो एटमॉस्फेयर में फ्लाई कर गई, मतलब रिड्यूस हो गई, और पीछे क्या बचा? सिल्वर। अब उसकी डिफरेंट शेडेस के बेस पे क्या होता था? ब्लैक एंड व्हाइट कलर आता था। बात समझ आई क्या? ना प्रॉपर ब्लैक ना प्रॉपर व्हाइट।
समझ आई, ग्रे शेड आती थी ना, वो इस वजह से आती थी। एक और रिएक्शन होती है बेटा जो क्या होती है 2AgBr, 2AgBr। अच्छा ये भी इसी के टाइप की रिएक्शन है, इस वजह से हम इसके अंदर पढ़ते हैं। और ये क्या बनाती है 2Ag प्लस Br2। ऐसा लग रहा है सर सेम ऊपर वाली रिएक्शन लिख दी है, बस क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लिख दिया है। क्या लिख दिया है? ब्रोमीन। हाँ सिर्फ इतना ही फर्क है बस, बाकी सारा तो क्या है, ये चीजें सेम है। अच्छा आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाली बात याद आ रही है क्या? हॉस्पिटल में सेपरेट, घर पे हमने तैयार किया था क्या सैनिटाइजर, उसमें क्या डाला था हमने? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और ये जैसे ही लाइट इस पे रिएक्ट करती है तो हमें बड़ी ठंडक मिलती है, कूलिंग इफेक्ट आता है। क्यों? क्योंकि ये डीकंपोज हो जाता है और ऑक्सीजन रिड्यूस कर देता है, और जो हमारा वाटर है वो भी धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, इवेपोरेट होने लगता है, जिस वजह से क्या होती है कूलिंग इफेक्ट। वही क्लास 9 का एग्जांपल अर्थन पोर्ट वाला जो आपको याद आ रहा होगा, जिसमें आपने कहा था इसी वजह से सर अर्थन पोर्ट में जो वाटर है हमारा क्या रहता है, कूल रहता है। यस और नो, इसीलिए तो हम समर में यूज करते हैं क्या, अर्थन पोर्ट। बाकी आज के बच्चे हो तुम, आज तो तुम फ्रिज में यूज करते हो, फ्रिज को यूज करते हो। यस और नो। अच्छा मुझे बताओ ये समझ आया क्या आपको, हाँ या ना? अच्छा इसका डायग्राम भी बड़ा आसान आता है। डायग्राम क्या आता है सर, इसका डायग्राम बना के दिखाओ। तो डायग्राम देखना कितना आसान आता है। ये रही सर हमारी एक विंडो, ये लगे हुए उस पे कर्टेन्स, क्या लगे हुए हैं, कर्टेन्स। यहाँ हमने एक मेज के ऊपर क्या किया, रख दी क्या हमारी चाइना डिश, और इसके अंदर क्या रख दिया, लिक्विड। लो जी सर हो गया हमारा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, जहां पर क्या हो रहा है, सनलाइट आ रही है। क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है। बात समझ आई क्या? अच्छा सर पिछले डायग्राम, बेटा आपको डायग्राम के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज होने वाली है। आपको एक तो डायग्राम के लिए अलग से क्लास लगा करेगी, अपने फर्स्ट चैप्टर हो चाहे सेकंड चैप्टर चाहे कोई भी चैप्टर हो। सेकंड थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या, आपके लिए एक सरप्राइज आने वाला है डायग्राम का भी, जिसको आप देख के कहोगे कि सर ये तो आपने बहुत ही अच्छा काम कर दिया, इससे तो हमें बहुत बहुत वाली अच्छी वाली हेल्प हो गई है। तो क्या आप इसके लिए तैयार हो क्या? अगर आपको वो सरप्राइज चाहिए तो जल्दी से जल्दी मेरे जो सब्सक्राइबर है इस चैनल के, जो आपका क्वांटा क्लासेस का चैनल है, इसके जो सब्सक्राइबर है उसको जल्दी से जल्दी 1K कर दो। कितना कर दो? 1K। ये मत कहना सर 1K के राजस्थान में बागड़ी में कहते हैं ना के है, क्या है वो वाला 1K नहीं, 1K। बात समझ आई क्या? यस और नो? जल्दी से इसको शेयर किया करो। आपको पता है आपकी क्लास 4:30 बजे होने वाली है। आपको पता है कि हमने इस पे अनाउंसमेंट कर दी वेबसाइट पे कि डेली आपकी क्लास 4:30 बजे अपलोड हो जाएगी। तो आप रेडी रहा करो, ज्यादा से ज्यादा इस पे व्यूअर्स बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसमें आपको कोई फालतू का कंटेंट नहीं दिया जाए, जो भी दिया जाए एकदम डेप्थ स्टडी के साथ में आपकी नॉलेज को बूस्ट करने के लिए दिया जाए। बात समझ आई क्या? जिससे आप क्लास 10 में कितना स्कोर कर सको। सर ज्यादा नहीं चाहिए, इसको ज्यादा नहीं चाहिए, हमें बस इतना ही चाहिए। हमें कितना चाहिए? सिर्फ इतने स्कोर चाहिए, ज्यादा नहीं, ना 101 ना 102। कोई जिद नहीं करेगा इतने नंबर की। बात समझ आई क्या? ठीक है क्या? ओके बच्चा हम आगे चलते हैं। अब देखना ये समझ आ गया क्या आपको? आ गया तो कमेंट में बताओ जल्दी से। अच्छा अब हम चलते हैं क्या अगले टाइप की रिएक्शन पे, जिसको क्या कहते हो आप, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। क्या कहते हो बच्चा? इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हो। क्या कहते हो? इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। चलो स्टार्ट करते हैं ना। इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। अच्छा इसको समझने के लिए हमें डायग्राम साथ के साथ बनाना पड़ेगा। इसको समझने के लिए तो हमें डायग्राम साथ के साथ बनाना ही पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। देखना जरा क्या, सबसे पहले एक बीकर बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे? बीकर। अच्छा इसके अंदर आपने क्या किया, 2 होल कर लिए। क्या कर लिए? 2 होल। और यहाँ पे क्या लगा दिए? 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। क्या लगा दिए बच्चा? 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। और इससे कनेक्ट कर दी क्या? वायर्स। क्या कनेक्ट कर दी? वायर्स। फिर इसको क्या कर दिया? रबर कोक से पैक कर दिया। क्या कर दिया? पैक, ताकि जब हम इसमें वाटर फिल करेंगे, क्या फिल करेंगे बच्चा? वाटर फिल करेंगे, तो ये वाटर इससे बाहर ना चला जाए, इस वजह से। अच्छा अब सुनना क्या किया आपने? आपने इसको कनेक्ट किया पहली बात तो एक की से। की क्या होता है? चाबी नहीं, की का मतलब होता है प्लग की कह सकते हो आप इसको, आप स्विच कह सकते हो, आपके बटन्स कह सकते हो, जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो। अच्छा इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में आप इसको कनेक्ट करते हो एक बैटरी से। किससे कनेक्ट करते हो? बैटरी से। अच्छा बैटरी 6 वोल्ट की होती है। कितने वोल्ट की लगानी है हमें बैटरी? 6 वोल्ट की।
कितने वोल्ट की बैटरी लगानी है? 6 वोल्ट की बैटरी लगानी है। अच्छा ये क्या बनाया सर आपने? सुनना, जब आप इस टाइप की स्ट्रक्चर बनाते हो तो इसको आप कहते हो सेल। क्या कहते हो? सेल। और जब ग्रुप ऑफ सेल हो जाता है तो उसको आप कहते हो बैटरी। क्या कहते हो? बैटरी। इट मींस मैंने क्या किया, जनरली इस टाइप की स्ट्रक्चर को डेवलप किया, इस स्ट्रक्चर को बनाया है और इसको मैंने क्या कह दिया? बैटरी। बात समझ आई क्या? अच्छा अब क्या है, करंट स्टार्ट हो गया है। अच्छा मेरे को एक चीज ध्यान रखनी है, करंट स्टार्ट करने से पहले, करंट को स्टार्ट करने से पहले, इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करने से पहले यहां पर क्या करना है, इसको टेस्ट ट्यूब से कवर कर देना है। क्या कर देना है? इसको टेस्ट ट्यूब से कवर कर देना। बड़ा ही ध्यान से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना ध्यान से, है ना? क्या मैंने इसको क्या कर दिया? कवर कर दिया। किससे कवर कर दिया है बच्चा? किससे कवर कर दिया? टेस्ट ट्यूब से। अच्छा अंदर भी तो वाटर है, यस और नो? अच्छा अब सुनना, हमें पता है कि ये जो बैटरी है तो इसका ये जो टर्मिनल है लॉन्ग स्टिक वाला, ये होता है पॉजिटिव, और जो स्मॉल स्टिक है वो होता है नेगेटिव टर्मिनल। कौन सा होता है बच्चा? नेगेटिव टर्मिनल। समझते जाना जरा ध्यान से। तो मतलब ये हुआ ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। अच्छा पॉजिटिव के साथ में जो कनेक्ट होता है इलेक्ट्रोड, द इलेक्ट्रोड व्हिच आर कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल आर नोन एज एनोड। क्या कहते हैं उसको? एनोड कहते हैं। और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है उसको क्या कहते हैं? कैथोड। कैथोड। क्या कहते हैं? कैथोड। एक और चीज पे ध्यान देना, फिर दोगे क्या? हाँ सर देंगे। कि हमारा जो वाटर है, क्या है? वाटर, जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो ये बनाएगा H+ और O-, H+ और O-। और हमें पता है, पता है या नहीं पता? नहीं पता तो कमेंट करके बताना कि सर हमें ये बात नहीं पता, तो आपको एक अलग से नया चैप्टर बना के देंगे जिसमें हम ये सारी चीजें करेंगे। ठीक है क्या? यस और नो? अच्छा सुनो, H+ O-, और हमें पता है सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। H पर कौन सा चार्ज है बच्चा? पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या ये एनोड पर जाएगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज है? नहीं, ये जाएगा यहां पर। यहां क्या जाएगा हमारा? H पॉजिटिव। अच्छा और नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव के पास थोड़ी जाएगा सर, यहां पर जाएगा जहां पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। अच्छा O नेगेटिव और O नेगेटिव मिलके बनाते हैं क्या? ऑक्सीजन गैस। क्या बनाते हैं? और H पॉजिटिव और H पॉजिटिव मिलके बनाते हैं क्या? हाइड्रोजन गैस। क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस। देखो कितना आसान है याद करना। एनोड, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज, इस वजह से कौन है उसके पास? नेगेटिव चार्ज। अच्छा कैथोड, सॉरी बच्चा, कैथोड, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज पर क्या आया? पॉजिटिव चार्ज। अच्छा तो हमें पता लग गया क्या कि सर अगर मैं ये रिएक्शन लिखता हूं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की, जिसमें क्या होता है मेरा H2+ O2 जनरेट होता है इन इलेक्ट्रिक मीडियम, तो नाम तो मैं लिख लूंगा इनका सर, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, इतना तो आता ही है। बट हाइड्रोजन गैस कहां रिलीज हो रही है? एट कैथोड। याद रहेगा क्या? और ऑक्सीजन कहां हो रही है? एट एनोड। बात समझ आई क्या? हाँ या ना? बताओ जल्दी से। समझ आई तो वीडियो को लाइक भरे रखो, लाइक से। ओके क्या? यस और नो? समझ आ रही बात? क्लियर हुआ क्या टॉपिक? अगर क्लियर हुआ, डेफिनेशन, अरे बच्चा डेफिनेशन की क्या बात कर रहे हो? डेफिनेशन वही तो है जो हमने पिछले पढ़ते आ रहे हैं, बस लास्ट में क्या लिख देंगे? यूजिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी, यूजिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी। पर आप कहते हो तो आपको मैं नोट वापस से करवा देता हूं। बाकी ये चीजें समझ आ गई क्या? यस और नो? चलो इसको भी हम फिर वापस लिख लेंगे, कब? जब हम डेफिनेशन लिखेंगे उसके बाद। चलो डेफिनेशन लिखते हैं क्या? द रिएक्शन इन विच, the reaction in which a single reactant form two or more than two product using इलेक्ट्रिक एनर्जी, यूजिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? सर H2 है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से वो क्या बना रहा है? H2+ O2। अच्छा ये गैस है सर, हमें पता है
ये लिक्विड है सर, हमें ये भी पता है। अच्छा, इसको वाटर कहते हो, पता है। हाइड्रोजन पता है, ऑक्सीजन पता है, पर ये नहीं पता था कि ये कहाँ है, एट कैथोड, और ये कहाँ है, एट एनोड। अच्छा, अगर मैं स्पेलिंग आदि लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि मैं वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करना चाहता हूं ताकि आपको एक ही वीडियो के अंदर ज्यादा मटेरियल मिल सके। जैसे कि हमारी आज की वीडियो भी अप्रोक्स ना करते अराउंड 30 मिनट के आसपास की हो जाएगी। बात समझ आई क्या? हाँ या ना? इतना क्लियर है क्या? अगर इतना क्लियर है तो बताओ, फिर हम आगे चलें। चलो अब हम देखते हैं आगे हमारी नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है हमारी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है हमारी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है पहले इसको समझो। जैसे आपने देखा होगा एक पावरफुल पर्सन है, एक क्या है, पावरफुल पर्सन। मैंने कहा एक पावरफुल पर्सन है ए, उसने क्या देखा, उसने कहा बी और सी दो फ्रेंड है, बी और सी क्या है, दो फ्रेंड है। अच्छा, तो इसने क्या किया, बी को ऐसे करके उठाया और ऐसे करके शिफ्ट कर दिया, ऐसे करके उठाया और ऐसे करके शिफ्ट कर दिया, और खुद जाके बैठ गया कहाँ, सी के प्लेस पर। कहाँ बैठ गया जाकर, सी के प्लेस पर, सी के प्लेस पर। और बी क्या है, बी बेचारा यहाँ रो रहा है, बी बेचारा यहाँ रो रहा है कि मेरे को शिफ्ट कर दिया, मेरे को शिफ्ट कर दिया। अब बी क्या करेगा, या तो बी क्या करे, एक्सरसाइज करे, अपनी बॉडी बिल्डअप करे और उससे ज़्यादा पावरफुल हो जाए। अगर नहीं हो पाता पावरफुल, फिर ऐसे ही बैठा रहेगा, हाँ या ना? ऐसा नहीं है कि बी अगर पावरफुल नहीं है और फिर इसने एसी से जाके टक्कर ली, आगे तो यही रहेगा। हाँ, ये अलग बात है कि ए इसको जो थोड़ा और ज्यादा पीट देगा, हाँ या ना? बात समझ आई क्या? हाँ, तो ऐसे क्या होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। क्या होती है हमारी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी क्या होता है बच्चा, कि जो हायर रिएक्टिव एलिमेंट है ना, एलिमेंट्स भी तो बहुत सारे हैं, इसमें क्या होता है, सबका सीक्वेंस है, जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्ट्रेंथ ज्यादा, उस अकॉर्डिंग क्या इनकी रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। तो सुनना क्या है, द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हायर रिएक्टिव एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, हायर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लोअर रिएक्टिव एलिमेंट, जो कम रिएक्टिव एलिमेंट है या फिर लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, उसको किससे, इट्स कंपाउंड, उसके कंपाउंड से ही क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे, आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको क्या कहेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि हम देखेंगे, क्या आपके बुक में क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन इसका क्या आता है, व्हाई द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट, व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। तो सुनना क्वेश्चन क्या है, उसने कहा कि सर आपके पास में क्या था, एक सॉल्यूशन था, एक क्या था, सॉल्यूशन। चलो इसको हमारे पास कलर अवेलेबल है, उसकी हेल्प से और अच्छा बनाते हैं। क्या इसने कहा कि सर आपके पास में एक बीकर था, क्या था, बीकर, उसके अंदर क्या किया आपने, उसके अंदर ब्लू कलर का सॉल्यूशन डाल दिया, ब्लू कलर का क्या कर दिया, सॉल्यूशन डाल दिया। अभी ब्लू कलर का सॉल्यूशन क्या हुआ, आपके पास में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल थे, किसके क्रिस्टल थे, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल थे। अब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल थे तो उसको जब आपने वाटर में सोल्यूबल किया तो इसका कलर क्या हो गया, ब्लू। क्या हो गया, ब्लू। अच्छा याद रखना, वैसे तो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O, लेकिन ये वाटर में सोल्यूबल हो गए, वाटर में सोल्यूबल मतलब वाटर भी क्या हुआ, यहां से इसके अंदर मिक्स हो गया, इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, FeSO4। क्या लिखते हैं, ओनली FeSO4। और ये जो FeSO4 है ना, जब इसमें क्या हुआ, आपके पास में एक आयरन नेल होती है, क्या होती है, आयरन नेल। आपने इसको अच्छे से सैंड पेपर से क्लीन किया, क्या किया, सैंड पेपर से क्लीन किया, ताकि ऊपर अगर कोई ऑक्साइड की लेयर है तो वो रिमूव हो जाए और ये क्या हो जाए, आयरन रिएक्टिव हो जाए। अगर ऑक्साइड की लेयर है तो रिएक्टिव ही नहीं है, रिएक्टिव ही नहीं है तो अंदर जा कुछ रिएक्ट करेगा क्या, नहीं करेगा। तो आपने क्या किया, इसको यहां से उठाया और इसके अंदर डिप कर दिया, आयरन नेल को इसके अंदर क्या किया, डिप कर दिया। तो आप क्या देखते हो, सर थोड़े टाइम बाद में धीरे धीरे करके सॉल्यूशन का कलर चेंज होने लग गया, सॉल्यूशन का कलर क्या होने लग गया, चेंज। और ब्लू कलर से, किस कलर से, ब्लू कलर से कन्वर्ट हो गया ग्रीन में। किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रीन में। सर ग्रीन में क्यों हुआ, क्योंकि फेरस सल्फेट क्रिस्टल बने हैं, क्या बने हैं, फेरस सल्फेट क्रिस्टल। लेकिन वही बात, अभी वाटर सोल्यूबल है, एक्वस है, तो हम वाटर को साथ में लिख नहीं रहे हैं। तो मतलब क्या होगा, इसके साथ में जब आयरन रिएक्ट करेगा, क्या रिएक्ट करेगा, आयरन, तो आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर सल्फेट से, कॉपर से ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे बनाएगा FeSO4 प्लस Cu, प्लस में क्या बना देगा, Cu, क्या बना देगा, Cu, कॉपर सल्फेट।
क्या कॉपर सल्फेट, सॉरी फेरस ने, आयरन ने किसको शिफ्ट किया, कॉपर को, किससे, कॉपर सल्फेट से, क्या बनाया, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। अच्छा और सुनना, कुछ बच्चे कहते हैं सर इसका नाम तो आयरन है ना, आयरन की जो है आपकी नील उसको डिप किया है, आप इसको फेरस फेरस क्यों कह रहे हो, फेरस फेरस क्यों कह रहे हो, तो समझना क्योंकि आयरन की वैलेंसी यहां पर सेकंड है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सेकंड है, इस वजह से इसने क्या किया, जब कॉपर के साथ में हमारा जो कॉपर सेकंड सल्फेट कह सकते हो आप इसको, कॉपर सेकंड सल्फेट भी कह सकते हो इसको, तो जब इसने क्या किया, इसके साथ में रिएक्ट किया जिसका कलर क्या था, ब्लू, क्या था, ब्लू, तो इसने क्या बनाया, आप इसको फेरस सल्फेट या फिर आयरन सेकंड सल्फेट भी कह सकते हो जिसका कलर है ग्रीन, वो फॉर्म किया और साथ में क्या बनाया, कॉपर। हाँ एक खास बात, इसमें स्टेट का फर्क पड़ेगा, आप कहोगे सर कॉपर को शिफ्ट कर दिया, कॉपर कहां जाएगा, वो तो इसके अंदर एक्वस है, नहीं, यहां क्वेश्चन आपको एक नए तरीके से बताता हूं क्या बनता है, ये है सॉलिड, ये है एक्वस, ये क्या है, एक्वस, ये भी है सॉलिड। अच्छा बच्चों बड़े ही ध्यान से देखना, क्या, वापस से देखना, जब फेरस रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ में और इसने फेरस सल्फेट प्लस कॉपर बनाया, इसमें फेरस की तो हमें पता है आयरन नील है, इसकी स्टेट क्या है, क्या है इसकी स्टेट, इसकी स्टेट है सॉलिड, बट और कलर क्या है, कलर भी याद रखना, इसका कलर है ग्रे, क्या है, ग्रे, इसका कलर था कॉपर सल्फेट का ब्लू, फेरस सल्फेट का कलर क्या हुआ, ग्रीन, कॉपर का कलर क्या होता है, ब्राउन, क्या होता है, ब्राउन, क्या होता है कलर, ब्राउन। पर ये कॉपर गया कहां, ये गया आयरन नेल के ऊपर, कहां गया, आयरन नेल के ऊपर, और उसका कलर क्या कर दिया, अब अगेन ब्राउन कर दिया, वही बात, ये मान लो आयरन नेल है जिसका कलर क्या था, ग्रे, इसके ऊपर जाके कौन लग गया, इसके ऊपर जाके लग गया कॉपर, क्यों लगा इसके ऊपर जाके, जब आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को तो कॉपर क्या जाएगा, आयरन के घर पे जाएगा, उसके घर पे जाकर कंप्लेन करेगा, सुन ही नहीं रहा कोई, तो ये यहां पर ही बैठ गया, यहां पर ही बैठ गया, बात समझ आई क्या, अरे हाँ या ना। अगर आपसे पूछे क्या, वाई द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट, तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे, सबने पढ़ा है, पर दिक्कत यहां आएगी क्या, अगर पूछ लिया जाए वाई द कलर ऑफ आयरन नेल चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, बात समझ आई क्या, हाँ या ना। अगर आई हो तो वही बात, लाइक एंड सब्सक्राइब करना है और साथ में शेयर जरूर करना है, मैं स्टेटस चेक करूंगा सबके, बात समझ आ रही है क्या, यस और नो, चलो ठीक है, इतना हो गया क्या, बाकी हम करेंगे कल, आज के लिए इतना ही क्योंकि हमारी वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, बात समझ आई क्या, चलो आगे चलते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में। और एक खास बात कि आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो जाना है, जहां पर आपको यूट्यूब क्लासेस के बारे में एंड स्टडी मटेरियल वेबसाइट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेगी। खास बात क्या है कि आपको क्लास 10th का सारा स्टडी मटेरियल हमारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल है, वहां पर मिल जाएगा वेबसाइट के ऊपर, जहां पर आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन पेपर एंड क्विजेस। याद रखना चैप्टर वाइज नोट्स बहुत ही डिटेल के साथ बनाए गए हैं और शॉर्ट नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, साथ ही साथ प्रीमियम नोट्स भी मिल जाएंगे। जो शॉर्ट नोट्स हैं वो सभी के सभी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप जरूर विजिट करो और अपनी रिव्यू जो है वो जरूर हमें प्रोवाइड करो। सेकंड थिंग, क्वेश्चन पेपर भी सबके क्या है मिल जाएंगे आराम से, आपको इससे अपनी प्रैक्टिस का पता लग जाता है कि आप स्कूल में या किसी भी इंस्टीट्यूट में क्या करते हो, मैक्सिमम अपने कितने के एफर्ट्स दे सकते हो, कितने के टेस्ट दे सकते हो, यहाँ पर आपको मैक्सिमम अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके अपनी तैयारी को चेक करने का अच्छा मौका मिलेगा। सेकंड थिंग, क्विज स्पॉट आपको मिलेगा 24/7, मतलब जब चाहो तब, रात में नींद नहीं आ रही है चलो क्विज लगा लिया, सुबह उठे मन नहीं हो रहा कुछ भी पढ़ने का चलो क्विज लगा लिया, 24/7 और अनलिमिटेड क्विज, और हर बारी आपको नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बात समझ आई क्या, हाँ या ना। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपको ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट देते रहे। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे।